रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं नौतन प्रखंड मुख्यालय में और यहाँ पर विभिन्न गांवों के दौरे के बाद आज जनसुराज का जो बिहार बदलाव का मुहिम है, बिहार में जो परिवर्तन लाने की बात है, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर के जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार बिहार के घर घर और गली गली घूम करके लोगों को यहाँ सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं, वही दूसरी तरफ यहाँ जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से यहाँ जनसुराज के संभावित प्रत्याशी और यहाँ के जो सीवान व्यवहार न्यायालय है वहां के लब्ध प्रतिष्ठित अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी जी भी जीरादेई के हर गांव में लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और इसी डोर टू डोर संपर्क की कड़ी में आज नौतन प्रखंड मुख्यालय पर हमारी इनसे मुलाकात हुई है। हम आपको बता दें कि नौतन प्रखंड के लगभग आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के घर घर जो राजस्व ग्राम है उन ग्रामों में जाकर के इन्होंने वहां के लोगों को आमंत्रित किया है। आमंत्रण का वजह यहाँ पर कल आयोजित जो जनसुराज की महती सभा है उसे लेकर के लगातार जनता से संवाद करने और जनता को यहाँ इस संवाद में जोड़ने को लेकर के देव तिवारी जी लगातार इस क्षेत्र में बने हुए हैं। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इनसे और यहाँ पर जो कल रविवार को यहाँ पर जो जनसुराज की सभा है उस सभा को लेकर के यहाँ पर हुजूम जुटाने की जो इन लोगों की रणनीति है, लगातार लोगों का जो जनसमर्थन, स्नेह, आशीर्वाद इनके पक्ष में देखा जा रहा है, यह काबिले तारीफ है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं सीवान जिले के लब्ध प्रतिष्ठित अधिवक्ता और साथ ही जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं इष्टदेव तिवारी जी से। इनसे हम लोग जानेंगे कि कल का कार्यक्रम क्या है और यदि यहाँ की जनता इन्हें जनादेश देती है तो जीरादेई जो राजेंद्र बाबू की धरती है, जो राजेंद्र बाबू का गरिमा है, जो राजेंद्र बाबू का पहचान है, उस पहचान के अनुरूप जीरादेई के विकास को लेकर के इनकी रणनीति क्या है। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। तिवारी जी, लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनसुराज पार्टी चूंकि नई पार्टी है, बावजूद इसके जिस तरह का जन समर्थन, जिस तरह से जनता का जो रुझान है जनसुराज के पक्ष में दिख रहा है, क्या वजह है उसकी? देखिए, प्रशांत किशोर जी हम लोगों के प्रणेता ने जो घोषणा किया है, जो मुहिम दिया है, समाज के बदलाव का जो परिकल्पना किया है, उस परिकल्पना के स्वरूप पर जिस तरह सामाजिक संरचना आई है और जो सामाजिक ढांचा को बदलने की बात हुई है, उसमें ऐसा लगता है कि जनसुराज अपने उद्देश्य में सफल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यह सभी समाज के सभी क्षेत्रों के और सभी वर्गों के लोगों की बात कर रहा है और जनसुराज के द्वारा किसी भी तरह का कोई विभाजन जात और धर्म के आधार पर नहीं है। जनसुराज ने मानवता को ध्यान में रखते हुए बच्चों, औरतों, वृद्धों और नौजवानों को में समाज को बांटा है। बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना शिक्षा से जुड़ी हुई है, औरतों के लिए कल्याणकारी योजनाएं उनको सुविधा प्रदान करने से जुड़ी हुई हैं, बुजुर्गों के लिए सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको वृद्धा पेंशन की योजना दी गई है। उसी तरह किसानों के लिए दिया गया है, उसी तरह उद्योग कर्मियों के लिए दिया गया है। उद्योग कर्मियों के लिए है सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाना है, किसानों के लिए है। एक जनसुराज द्वारा एक पारिवारिक लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, उस पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने के पीछे आपके जनसुराज पार्टी का क्या प्रायोजन है, क्या मनसा है? पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने के पीछे जनसुराज का यही कथन है कि जो 5 कार्य बच्चे, बूढ़े, नौजवान और वृद्ध के बीच में होने हैं, उन 5 कार्यों को करने का जनसुराज गारंटी देता है और इस बात का उल्लेख करता है कि इस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपया का लाभ होगा। वह 20,000 रुपये का कैसे लाभ होगा, इसका विवरण उस पारिवारिक लाभ कार्ड पर लिखा हुआ है और यह पारिवारिक लाभ कार्ड मुफ्त बन रहा है। इसके लिए जनसुराज को कोई शुल्क दे नहीं होता है, जनसुराज कोई शुल्क नहीं लेता है। पारिवारिक लाभ कार्ड को आप देखेंगे तो वह एक गारंटेड कार्ड है और उस गारंटेड कार्ड को जनता को इसलिए उपलब्ध कराया जाता है कि जनता अगर इस बात को समझ जाती है और जनसुराज के मुहिम में शामिल होती है और जनता के लिए जनता का राज अगर लाती है तो उसमें यह पारिवारिक कार्ड एक कील का पत्थर साबित होगा और जनता को इसी पारिवारिक लाभ कार्ड के आधार पर
उनको लाभ मिलेगा। रविवार को आपके पार्टी द्वारा यहाँ पर नौतन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो 31 अगस्त को बताया जा रहा है। क्या कार्यक्रम है कल? कल कार्यक्रम बिहार बदलाव सभा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय परिषद से लेकर जिला से लेकर हमारे कार्यकारिणी और कोर कमेटी के सदस्यों से लगायत संगठन के तमाम गुरुतर जिम्मेदारियों को संभाले हुए पदाधिकारी सम्मिलित होंगे और उसी के लिए हम आह्वान कर रहे हैं आम जनता से कि आप आइए, इस बैठक में शामिल होइए और इस बैठक में शामिल होकर जनसुराज के तथ्यों से अवगत होइए और अपने बदलाव की प्रक्रिया में जो समाज को बदलाव की प्रक्रिया का मुहिम जनसुराज द्वारा उठाया गया है, जिसके लिए हमारे प्रणेता प्रशांत जी रात दिन लगे हुए हैं, उन तथ्यों को जनता के समक्ष लाना है, जनता को समझाना है, जनता में बदलाव की इच्छा को जागृत करना है, जिसके लिए कल 31/8/2025 को प्रखंड परिसर में 3 बजे अपराह्न में जो बैठक आयोजित हुई है, उसमें हमारे दल के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे जो लोगों को यह बताएंगे कि जनसुराज क्यों जरूरी है और जनसुराज से क्या बदलाव संभव है। तिवारी जी, लगातार जिस तरह से आपके नाम की चर्चा हो रही है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, कई लोग अपने आप को अघोषित प्रत्याशी बता रहे हैं कि हम यहाँ से लड़ेंगे, तो यदि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो अन्य लोगों से या यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से तो अपील करेंगे कि आप काबिल लोगों को वोट दीजिए। जहाँ तक रह गई जनसुराज के उम्मीदवार लोगों की बात, तो जितने लोग आपके कैमरे के सामने खड़े हैं, इसमें हम 6 आदमी प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़े हैं। ये सभी 6 आदमी जनसुराज से 106 जीरादेई विधानसभा के उम्मीदवार हैं। इनमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो हमारे सबसे दाहिने तरफ श्री सतीश राम जी हैं, उसके बाद उनके बगल में प्रोफेसर दिनेश यादव जी जो प्रिंसिपल हैं मिश्री सदा महाविद्यालय मैरवा के, काफ़ी काबिल योग्य आदमी हैं। उनके बगल में श्री विनोद कुमार सिंह जी अधिवक्ता हैं, वरीय अधिवक्ता हैं हमारे व्यवहार न्यायालय कचहरी के। उसके बाद मैं स्वयं खड़ा हूं आपके सामने, इष्टदेव तिवारी। मेरे बगल में रामेश्वर प्रसाद जी हैं, रामेश्वर प्रसाद सिंह साहब, यह जीरादेई के हैं, ये संस्थापक सदस्यों में हैं, राज्य परिषद के सदस्य भी हैं और इसके साथ ही साथ जनसुराज की गुरुतर जिम्मेदारियों को संभालते हैं। उसके बगल में हमारे पार्टी के प्रवक्ता जो सबसे बाएं तरफ हैं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता जो है श्री कृष्ण कुमार सिंह साहब हैं, जो जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यह भी जनसुराज के 106 जीरादेई विधानसभा के हम सभी लोग उम्मीदवार हैं। लेकिन हम लोगों में देखिए इतनी एकता है, एकाग्रता है, इतनी सुनिश्चितता है कि हम लोग अपने प्रणेता पर यह विश्वास करते हैं कि अगर इनमें से किसी एक को टिकट मिला तो हम यह मानने को तैयार हैं कि हम ही को टिकट मिला। ये 6 आदमी यह मानने के लिए तैयार हैं कि अगर एक को मिलता है तो 6 को मिलता है, मतलब वह जनसुराज को मिलता है और वह जनसुराज के लिए सभी लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके दिगर 1-2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका नाम लेना हमारा इस परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं होगा, जो स्वयं अपने आप को जनता में भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं और भ्रम की स्थिति पैदा करके वे प्रणेता का नाम लेकर इस बात का दावा भी कर देते हैं कि हमको प्रणेता ने कह दिया है, हमको टिकट आवंटित कर दिया है, हम क्षेत्र में उम्मीदवार हैं, हम पर भावी प्रत्याशी नहीं हैं, हम निश्चित उम्मीदवार हो गए हैं, हम ही को चुनाव लड़ना है। कहीं कहीं यह भी घोषित कर देते हैं कि मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर मैं प्रत्याशी नहीं रहा तो जो प्रत्याशी होगा उसको मैं कई लाख रुपया दूंगा। इसलिए कोई भ्रम नहीं है, सभी लोगों को यह बात सुनिश्चित रूप से मालूम है। अभी आपको यह भी हम कहना चाहेंगे कि 2 रोज पहले पूरे बिहार के प्रत्याशियों के साथ प्रणेता प्रशांत किशोर जी की जूम मीटिंग हुई थी और जूम मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विधानसभा से, चाहे वह कार्यकर्ता हो या वह बहुत बड़ा हमारे दल का पदाधिकारी हो या बहुत बड़ा नेता भी हो, किसी को मैंने टिकट नहीं दिया है, किसी को आश्वासन नहीं दिया है, किसी को टिकट का प्रलोभन नहीं दिया है और किसी को टिकट देने के लिए हामी नहीं भरा है। अगर किसी भी क्षेत्र में
किसी भी उम्मीदवार द्वारा इस तरह का कोई प्रचार किया जाता है तो उसको आप अन्यथा लें और इसको यह मानें कि वह अपने लाभ के लिए लोगों में भ्रम उत्पन्न कर रहा है। इसलिए भ्रम की स्थिति में नहीं हो, किसी को कोई रुपया नहीं दें, किसी के प्रलोभन में नहीं आवें, JCPT से इस संबंध में बात नहीं करें, राष्ट्रीय परिषद आपको टिकट नहीं देगा, निर्वाचन परिषद की जो कमेटी है वह आपको टिकट नहीं देगी। टिकट केवल काबिल लोगों को मिलेगा और वह काबिल लोगों की सूची हम लोगों ने तैयार कर लिया है। 12,000 से 1200 कुछ लोग हुए, 1200 से कुछ लोग से 700 कुछ लोग हुए और इस 750 लोगों में ही 243 विधानसभा का टिकट सुनिश्चित होना है। इसलिए निश्चिंत मानिए कि जिन पर कोई आरोप नहीं है, जिन पर कोई दाग नहीं है, जो भ्रष्टाचार में, कमीशन खोरी में या किसी तरह के अन्य कार्यों में लिप्त नहीं है, उन्हीं को टिकट मिलेगा। इष्टदेव तिवारी जी, ये जो जन स्वराज पार्टी है महज साल भर के भीतर जिस तरह से बिहार की जनता का विश्वास, बिहार की जनता का भरोसा और बिहार के जो गरीब हैं, जो आम आवाम हैं, बहुत ज़्यादा प्रशांत किशोर पर विश्वास जता रहे हैं, तो यदि सरकार बनती है तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये बता दीजिए। सरकार की पहली प्राथमिकता है पलायन रोक देना है। नौजवानों को, प्रशांत जी का यह घोषणा है कि नौजवानों को हमारा प्रथम प्रयास होगा कि 10 से 12 हज़ार रुपये तक की उनको नौकरी दी जाएगी। वृद्धों को 2,000 रुपया का पेंशन दिया जाएगा। बच्चों को हर प्रखंड में नेतरहाट जैसे विद्यालय प्रदान किए जाएंगे ताकि बच्चों की गुणवत्ता अच्छी हो, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो। और यह सारे कार्य अगर जनसुराज आती है, अपने मुहिम में सही आ जाती है, तो जनसुराज इस कार्य को उनकी घोषणा है कि मैं 1-1 वर्ष का कार्यकाल लेते हुए मैं 5 वर्षों में प्रत्येक प्रखंड में नेतरहाट की तरह हर प्रखंड, बिहार के हर जिले के हर प्रखंड में एक नेतरहाट जैसा विद्यालय कायम रहेगा और उसमें अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता बच्चों को प्रदान होगी, जो पूर्ण रूप से मुफ्त होगी। उसमें शिक्षा में न आपको कॉपी किताब देना है, न आपको फीस देना है, न आपको बच्चों का भोजन देना है और उसमें प्रतियोगिता की भी तैयारी उनको कराई जाएगी। इसकी यह उन्होंने सुनिश्चित किया है। चौथा उन्होंने सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को 3 से 4% पर ऋण प्रदान किया जाएगा। जो अभी जीविका हैं, जीविका वाले 1,000 पर 200 रुपया प्रति माह ले रहे हैं, जो जाकर 24% होता है। उसको उन्होंने कहा कि 1 लाख पर 3,000 रुपया वार्षिक देना होगा, जो बिल्कुल आप उसी से जोड़ लीजिए कि 1 लाख का 250 रुपया मासिक होगा, तो 250 रुपया मासिक होगा और इसके आधार पर 5 लाख तक का ऋण महिलाओं को, घर बैठी हुई औरतों को अपने घरेलू कुटीर उद्योग को संचालित करने हेतु प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आ गया किसानों का उन्नत बीज, मनरेगा से उनको जोड़ देना, वे कार्य करेंगे और उसका भुगतान मनरेगा के माध्यम से उनको होगा। इससे जो कृषक मजदूर थे, जो पलायन कर गए थे, उनका पलायन बंद हो जाएगा और उनके द्वारा जो उपज प्रदान किया जाएगा उसको मार्केट देना भी जनसुराज ने सुनिश्चित किया है कि प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के कमेटी बनाकर, जनप्रतिनिधियों को इस तथ्य की जिम्मेदारी देकर और इस उपज को सरकारी मूल्य पर 2 माह में हर फसल की खरीदारी करके और जनता को डोर टू डोर जाकर उनके फसल को खरीदने की व्यवस्था जनसुराज ने अपने परिकल्पना के आधार पर दिया है। परिचय, नाम बता दीजिए। मैं इष्टदेव तिवारी, संस्थापक सदस्य जनसुराज, बिहार राज्य कोर कमेटी का भी सदस्य हूँ और सिवान जिले में अधिवक्ता हूँ। विगत 45 साल से विधि व्यवसाय में